न्यूज देंगे, डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी गुड न्यूज के द्वारा, उसके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं, वो आज हमें क्या रोशनी देने जा रहे हैं। सो आज का हमारा विषय है आत्मा के संकेत, सिग्नल्स ऑफ द स्पिरिट। रोमियो 8वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आप संकेतों के प्रसारक और ग्रहण करता है, यानी कि क्या आप जानते हैं कि आप स्पिरिट के सिग्नल्स को आप ट्रांसमिट करने वाले, यानी कि उसे रिलीज करने वाले और उन सिग्नल्स को आप रिसीव करने वाले रिसीवर्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट जी बताते हैं, उदाहरण के तौर पे क्या आपने कभी अपनी गाड़ी को उसके रिमोट से अनलॉक करने की कोशिश की है, और अगर आप उस रेंज से बाहर हैं तो आप देखेंगे कि आप असफल हो जाएंगे, यानी कि आपकी गाड़ी उस रिमोट से खुलेगी नहीं। और अगर आप उस रिमोट को लें और अपने सर के पास रखें और तब आप अनलॉक करने की कोशिश करें तो वो गाड़ी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जो आपके ब्रेन की वेव्स हैं वो उस सिग्नल को, जो रिमोट का सिग्नल है, उसको वो स्ट्रेंथ देती हैं, उसको वो पावर देती हैं, जिससे कि वो उस गाड़ी तक पहुंचे और वो गाड़ी अनलॉक हो जाए। माय गॉड, क्या टेक्नोलॉजी है सिग्नल्स की। इसी तरह पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय और पहले वचन में लिखा है कि शैतान एक बार इज़राइल के लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने उस समय जो इज़राइल का राजा था डेविड, उसको उकसाया कि वो सेंसस ले, यानी कि वो जनगणना करे, यानी कि वो ये देखे कि मेरे पास कितने घोड़े हैं जिनसे मैं युद्ध जीता हूँ, या मेरे पास कितनी सामर्थ्य जिसके द्वारा मैंने युद्धों को जीता है। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं आई, और यह एक संकेत था, यानी कि एक सिग्नल था जो दाऊद राजा था उसको शैतान ने दिया था, लेकिन डेविड वो पहचान नहीं पाया और वो उसके उकसाने में आया। इसी तरह मेरे भाई और बहनों, कि जब हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी आत्मा के साथ फेलोशिप में नहीं रहते हैं कंटिन्यू, हम सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते। हम ये पहचान नहीं पाते हैं जो थॉट्स हमें आ रहे हैं, जो विचार हमें आ रहे हैं, जो चीज हम करना चाहते हैं, जो हमारा माइंड बोल रहा है, जो हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, क्या इसकी सोर्स या इसका स्रोत परमेश्वर है कि वो शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन में गहराइयों में जाना है, परमेश्वर के वचन में स्थिर हो जाना है और पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में रहना है, ताकि जब भी कोई सिग्नल हमें आए या जब भी कोई हमें विचार आए, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सोचा कि आप प्रार्थना करने बैठोगे, लेकिन तभी आपको विचार आ जाएगा, चलो थोड़ा देर मैं इंस्टाग्राम देख लूं, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं टीवी देख लूं, या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, या मैं चलो एक कॉल कर लूं मेरे फ्रेंड को, या चलो मेरा भी एक और काम बाकी था पहले मैं वो पूरा करूं और फिर मैं प्रार्थना में बैठूंगा या मैं फिर बाइबल पढ़ूंगा। सो ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आपको परमेश्वर गाइड कर रहे थे कि आप उस वक्त उसकी फेलोशिप में आए, लेकिन आपको दूसरे सिग्नल्स आ गए, शैतान के थॉट आ गए, उसके सिग्नल्स आ गए, और आपने उन चीजों को किया, उन सिग्नल को ग्रहण करके, ये जाने बिना कि परमेश्वर और या फिर पवित्र आत्मा आपको क्या सिग्नल दे रहा है कि आपने इस वक्त क्या करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, यानी कि वो मेरे सिग्नल को प्राप्त करती हैं, यानी कि मेरे जो थॉट्स हैं उनको वो प्राप्त करते हैं और उस पर वो चलते हैं। सो आज का जो वचन है ये बोल रहा है कि क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आज से आप परमेश्वर के वचन से, उसकी आत्मा से, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मेरा आत्मिक एंटीना परमेश्वर की आत्मा के प्रति विस्तारित और संवेदनशील है। प्रतिदिन मैं वचन के द्वारा अपनी सुनने की क्षमता को तेज करता हूं, यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।